Class 7th, Unit 4, Exercise 4B, Question number 10. Mariam wants to buy a tablecloth that covers her square tabletop completely. If the area of tablecloth is 6400 square centimeters, what is the length of the side of the table? इस क्वेश्चन में जो हमें डाटा दिया गया है वो ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप की टेबल है और उस टेबल के ऊपर जो कपड़ा है टेबल क्लॉथ उसका एरिया हमें दिया गया है 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर और हमें क्वेश्चन में जो डिमांड की गई है वो ये है कि ये जो टेबल है उसकी आप एक साइड की हमें लेंथ बताएं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो टेबल क्लॉथ है उसका जो एरिया दिया गया है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो उस टेबल क्लॉथ की एक साइड की लेंथ होगी। तो चूंकि वो टेबल जो है वो स्क्वायर शेप की है, उसके ऊपर जो टेबल क्लॉथ है जिसने उसको कंप्लीटली कवर किया हुआ है वो भी स्क्वायर शेप का है, तो जो लेंथ टेबल क्लॉथ की होगी वही लेंथ उस टेबल की एक साइड की होगी। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले जो हमने वैल्यू थी उसको लिख लिया। स्टेप वाइज राइट साइड से हमने पेयर्स बनाए, 00 का पेयर बना, 64 का पेयर बना। लेफ्ट साइड पे हमने टेबल सेलेक्ट किया 8 का, 8 8s are 64। तो 64 में से 64 निकाले, कुछ नहीं बचना हमारे पास। लेफ्ट साइड पे थर्ड स्टेप क्या था कि 8 में हमने वही सेम डिजिट 8 उसमें ऐड कर दिया, तो वो हो गया 16। पेयर नीचे उतरा। अब इस मजीद इसमें हल होना नहीं है, तो इस पेयर में से एक जीरो हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, एक इसके साथ लगा देंगे। काम सेम होना चाहिए ऊपर और लेफ्ट पे। जो टेबल आप ऊपर कर रहे हैं, जो काम आप इधर ऊपर कर रहे हैं, वही सेम काम आपके लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया और हमारे पास आंसर निकल के आया 80 सेंटीमीटर, जो कि उस टेबल क्लॉथ की एक साइड की लेंथ थी। और मैंने आपको बताया है टेबल क्लॉथ और जो टेबल है वो स्क्वायर शेप की है और इस टेबल क्लॉथ ने उस स्क्वायर शेप की टेबल को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, तो दोनों की लेंथ फिर सेम हो जाती है। टेबल क्लॉथ की एक साइड की लेंथ और टेबल की एक साइड की लेंथ 80 सेंटीमीटर आंसर निकल के आया।